पुष्पा द राइज और पुष्पा 2 द रूल के बाद अब पुष्पा 3 द रैम्पेज लेकर आएंगे डायरेक्टर सुकुमार और अल्लू अर्जुन। पहले पार्ट में आपने पुष्पा राज का उदय देखा, दूसरे पार्ट में पुष्पा राज का दबदबा, तो अब तीसरे पार्ट में देखेंगे पुष्पा राज का ज्वालामुखी जैसा गुस्सा और भयंकर नरसंहार। हालांकि अगर आपने अब तक पुष्पा 2 द रूल देख ली होगी तो तीसरे पार्ट में क्या क्या हो सकता है थोड़ा तो दिमाग का घोड़ा दौड़ा ही लिए होंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि डायरेक्टर सुकुमार क्या नया करने वाले हैं पुष्पा 3 में। देखो काफी सारा स्पॉइलर होने वाला है, जिन लोगों ने भी पुष्पा 2 नहीं देखे तो इस वीडियो को ना ही देखे तो ही बेटर है। अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल की फिल्म पुष्पा 2 द रूल 5 दिसंबर को थिएटर्स में हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम में रिलीज हुई। इसने पहले ही दिन रिकॉर्ड बना लिया। 3 घंटे 20 मिनट की इस फिल्म के गाने चाहे जैसे भी हो लेकिन फिल्म लोगों को खूब पसंद आई। अब वो इसके तीसरे पार्ट का इंतजार कर रहे हैं, मगर उस इंतजार को हम थोड़ा खत्म करने वाले हैं और बताने जा रहे हैं कि पुष्पा 3 द रैम्पेज में क्या होगा। तो आइए करते हैं बात आपके साथ। पीछे से शुरू करते हैं। फिल्म के आखिरी में एक बड़ा धमाका होता है जो कि क्लाइमेक्स के सीन था। उसमें पुष्पा अपने परिवार यानी सौतेले भाई के बीवी बच्चों से लेकर अपनी पत्नी श्रीवल्ली और मां के साथ एक फैमिली फोटो खिंचवा रहा था, लेकिन तभी वहां गुलदस्ते में रखा बम जोर से फट जाता है। हालांकि वहां क्या होता है, कौन बचता है, कौन मरता है, कुछ पता नहीं। अब थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाए तो ये खबर आई थी कि फिल्म में श्रीवल्ली का किरदार खत्म हो जाएगा, यानी रश्मिका मंदाना की छुट्टी हो जाएगी। जैसा कि वो पार्ट 2 में प्रेग्नेंट दिखाई गई तो ऐसा हो सकता है कि वो नहीं बल्कि उनका बच्चा आगे सर्वाइव करे और वो फिर से राज करे। फिल्म में एक और ब्लास्ट हुआ था जिसमें फहद फासिल, दरअसल वो खुद को बदनामी से बचाने और अपना पर्दाफाश होने के डर से एक गोडाउन में खुद ही आग लगा लेते हैं और जानबूझकर अंदर ही रह जाते हैं। वो नथुराम को भी साथ में रखते हैं लेकिन वो बीवी बच्चों का हवाला देकर भाग निकलते हैं। जब पूरा गोडाउन जलता है तो अंत में ब्लास्ट भी होता है, जिसके बाद फहद फासिल फिल्म में दिखाई नहीं देते। अब ऐसे में ये क्लियर नहीं है कि वैरम सिर्फ शेखावत जिंदा है या मर गया। हालांकि जहां तक इस किरदार का इतिहास देखा जाए तो मेकर्स इतनी जल्दी खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक जिद्दी पुलिस ऑफिसर है जो पुष्पा को एक्सपोज करना चाहता है, बदला लेना चाहता है। अब तक की कोशिश तो नाकाम रही, लेकिन क्या पता आगे कुछ बात बन जाए। पुष्पा 2 की रिलीज से पहले विजय देवरकोंडा ने एक पोस्ट किया था और 2022 में ही उन्होंने पुष्पा 3 का ऐलान कर दिया था। अब जब फिल्म एकदम खत्म होती है तो वहां आपको पहले पार्ट का विलेन जॉली रेड्डी गले में पट्टा बांधे दिखाई देता है। मंगल श्रीनु और उसकी पत्नी रक्षा होती है, साथ ही केंद्रीय मंत्री वीर प्रताप रेड्डी समेत सिंडिकेट के अपोजिशन वाले नजर आते हैं। अब यहाँ पर यही सब बोलते हैं वो नहीं आए जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया। फिर बाद में ब्लास्ट और फिर दूर इलाके में खड़ा एक शख्स दिखाई देता है जिसका चेहरा नजर नहीं आता क्योंकि पीछे से शॉट लिया गया होता है। ऐसे में लग रहा है कि शायद कोई बड़ा विलेन की एंट्री हो सकता है। हालांकि वो विजय देवरकोंडा ही है ये कहना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि इतना तो पक्का है कि पुष्पा को नीचे गिराने के लिए उसके सभी दुश्मन साथ आएंगे और राज करने की कोशिश करेंगे। पुष्पा 2 की शुरुआत जापान के शॉट से शुरू होती है जहां एक कंटेनर से ढेर सारी चंदन की लकड़ी मिलती है और फिर होती है पुष्पा की एंट्री जो वहां आए जापानियों को दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं। उस ग्रुप के मालिक को हवा में लटका देते हैं और उसकी गिरोह के लोगों से बचकर भागते हैं। कहते हैं कि उन सबके मालिक के भी मालिक है। हालांकि अंत में एक और शख्स की एंट्री होती है जिसका निशाना चुकता नहीं और अल्लू अर्जुन के कंधे पर गोली लगता है जिस कारण वो समुद्र में गिर जाते हैं। हालांकि उसे एक बुरा सपना जैसे दिखाया गया है जो अल्लू अर्जुन देख रहे होते हैं, लेकिन फिल्म में कई बार एक्टर को ये बोलते देखा गया है कि वो अब इंटरनेशनल हो गए हैं, श्रीलंका में भी करोड़ों की डील करते हैं। ऐसे में ये जापान का कनेक्शन भी तीसरे पार्ट में देखने को मिल सकता है, क्योंकि कुछ बात होगी तभी तो इतने बड़े पैमाने पर दिखाया गया है। साल भर पहले टी सीरीज ने 7 अप्रैल 2023 को वेयर इज पुष्पा नाम के 3 मिनट 14 सेकंड के वीडियो शेयर किया था जिसे पुष्पा लापता थे और हर कोई उनकी तलाश कर रहा था। उनके गांव में हिंसा देखने को मिली थी, लोगों में गुस्सा था, नेताओं का कहना था कि पुष्पा को 8 गोली लगी है जिस कारण उसका बचना मुश्किल है। हालांकि बाद में वो एक जंगल में दिखते हैं जिन्हें देखकर हर कोई खुश हो जाता है। हालांकि ऐसा पार्ट 2 में देखने को नहीं मिला, लेकिन लग रहा है कि बम ब्लास्ट के बाद का सीन होगा जब पुष्पा के साथ वो हादसा होगा और लोगों में उस कारण गुस्सा होगा। हालांकि पार्ट 3 में कौन कौन दिखाई देंगे, कौन सा नया किरदार जुड़ेगा, इसके लिए फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। वैसे आप सबको ये अपडेट, ये जानकारी कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताना। बाकी कोई भी मूवी से रिलेटेड अपडेट या फिर रिव्यू देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।